अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी जो पहले जिससे व्लॉग शुरू किया था गलती सुधारने वाली बात, वो पहले आपको पहले दिन मैंने आके शुरू की थी, उसी से व्लॉग बनाया था कि ये गलती नहीं सुधारी जा सकती, क्योंकि गलती जिन्होंने की है वो अगर गलती सुधारने की तरफ, क्योंकि इतने मामलात आगे जा चुके हैं कि अब अकेले बंदे वाला मामला नहीं रहा था। जब मैंने आपको बताया था बहुत सारे इदारे, बहुत सारे शख्सियात इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो उसमें अगर वो गलती सुधारने वाली बात होती तो वो एक बंदे की खुदकुशी तक नहीं थी, वो खुदकुश हमला होना था, बहुत सारे लोग साथ तबाह होने थे। तो ऐसा हो नहीं सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि सिस्टम में जो है वो हाँ, पूरा सिस्टम ही तबाह हो जाना था। तो इसलिए वो मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं जी राब्ता कर लिया गया, माफ़ी माँग ली गई है, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, उनके इमरान खान साहब के प्रेशर में आ गए हैं। प्रेशर, जहाँ तक अवाम की बात है, प्रेशर तो वाक़ई उनके अदाद-ओ-शुमार गलत हुए हैं। उनकी जो सोच थी उससे उससे उल्ट जो है अपोज़िट रिप्लाई आया। वो सोच रहे थे कि लोग मिठाइयाँ बाँटेंगे, वो नहीं हुआ। ख़ैर छोड़ें, ये टॉपिक क्लोज़ हो चुका है, सबको पता चल चुका है। अभी भी अगर किसी को गलतफ़हमी है कि ये वापस हो जाएगा रिवर्स, तो वो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दे। अच्छा, आगे आएँ अब जी। साज़िश। साज़िश ये अंदर से ही हुई थी। अब तो हर चीज़ अयां है। जब मैंने कहा था शायद लोग सुने थे, लेकिन यकीन नहीं किया था। ये साज़िश अंदर से ही तैयार की और काफ़ी देर से कोशिशें की जा रही थी सही टाइम की। तो क्योंकि आपने जब किसी का तख्ता उल्टाना होता है तो फिर इंटरनेशनल ताकतों को भी आपने मद्देनज़र रखना होता है, उनको भी देखना होता है, उनको भी जवाबदेही करनी होती है। और काफ़ी अरसे से कभी मौलाना फजलुर रहमान के धरने बुलवाए गए, कभी तहरीक-ए-लब्बैक वालों के धरने बुलाए गए, मुख्तलिफ़ पार्टियों को उठाया गया, हर जगह गवर्नमेंट को एम्बैरेस किया गया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि एक तो रशिया का वो आ गया, उससे पहले काफ़ी 1 साल पहले से कोशिश की जा रही थी कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएँ, क्योंकि ज़रदारी साहब के साथ जब बात हुई उन्होंने कहा नो मोशन। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी अरसे तक फँसे रहे। लेकिन अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जाके गलत बताया गया कि जी ये दिसंबर तक नैब की नई अदालतें बना ली जाएँगी, आपको हमेशा के लिए सियासत से फ़ारिग कर दिया जाएगा, अपनी मर्ज़ी का डीजीआईएसआई लाया जाएगा, सॉरी आर्मी चीफ़ लाया जाएगा। तो सब कुछ मियाँ साहब अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक राज़ी नहीं है कि ये गलत तरीका हुआ है और ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर पाकिस्तान में किसी को सबसे ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था तो वो मियाँ साहब को समझा जाता था। लेकिन अब उनका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट था वो बहुत हद तक ख़राब हुआ है और उन्हें इस चीज़ का पता है कि ये मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए वो शुरू नहीं से मान रहे, उन्हें ट्रैप किया गया शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रदारी साहब ने, तो बीबी मरियम भी बड़ी मुश्किल से मानी थी, लेकिन सब लोग ट्रैप हो गए। अब अगला स्टेप आ गया है कि जनाब इसके साथ कैसे डील किया जाए। इमरान खान साहब को फ़िलहाल तो उन्होंने लॉलीपॉप ले लिया है, मेरा ख़्याल था वो नहीं लेंगे, वो ले चुके हैं। और इस मुल्क में शुरू से लेके आज तक ये सबको पता है, कोई मैं रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं बता रहा, कि शुरू से ही ताकत एक ही जगह रही है और ताकत एक जगह रखी गई है। और गालियाँ खाने के लिए और ब्लेम्स के लिए हमेशा सियासतदानों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर ये सियासतदानों को थोड़ी बहुत चोरी का मौका ना देते फिर तो डायरेक्ट सारा एस्टेब्लिशमेंट पे आना था। लेकिन अब हर चीज़ अयां हो गई है कि कायदे आज़म से लेके मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के कातलों तक कभी किसी का नहीं बताया गया। तो अब तो लोग पहले पंजाब में सुकून था, लोग ऐसे नहीं बात करते थे। सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में सरहद में लोग सरेआम इनके खिलाफ बोलते थे। तो मेरे जैसे लोग, जब मुझे कोई अफ़गानी या पठान मिलता था, बात करता था, तो मैं उनके साथ लड़ पड़ता था कि आप ऐसे ना करें। लेकिन अब पंजाब की ये सूरत हाल है कि पंजाब के रहने वाले अपनी फ़ेसबुक, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म निकालें, आपको हर चौथी, 5वीं पोस्ट पे किसी ख़ास शख्सियत के साथ गद्दार और ट्रेटर लिखा हुआ या कोई गलत अल्फ़ाज़ लिखे हुए नज़र आएँगे। तो मेरा ख़्याल है जो हम आज से 4-5 साल से कह रहे थे कि जो काम मोदी ने किया है वो पाकिस्तान की फ़ौज या इदारे नहीं कर सकते थे, तो आज हमारे साथ भी वही काम हुआ है कि जो हमारे अपनों ने काम कर दिया है वो शायद इतने सालों से लगा हुआ अमेरिका और इंडिया नहीं कर सका, जो हमारे मेहरबान बिग बॉस ने कुछ महीनों में करके दिखा दिया है। क्योंकि किसी भी मुल्क में जब उसकी फ़ौज को गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएँ, तो फिर वो फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं रहती, और ये हर किसी को पता है कि जब तक अवाम साथ ना हो तो बिल्कुल भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है अभी इस ह हद तक हालात तो नहीं गए,
लेकिन अब जो ये बीज बो दिया गया है, ये जो अब आने वाली नस्लें हैं 5 साल बाद, 7 साल, 10 साल बाद, वो बिल्कुल भी जैसे हम लॉयल थे या हम बेलौस हर सारी गलतियों के बावजूद अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते थे, मेरा नहीं ख़्याल ये आने वाली जनरेशन ऐसी मोहब्बत कर सकेगी। ख़ैर अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि इमरान खान साहब और ये कैसे करेंगे। इमरान खान साहब मुझे नहीं लग रहा कि अब दोबारा ताकत में आएँगे, क्योंकि ताकत में आने के लिए 2 ही चीज़ें हैं। वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी वो पीछे बैक स्टेप नहीं जाएँगे, और दूसरा तरीका है रेवोल्यूशन का। और हमारी आवाम को ये पिछले 3 महीनों 2 महीनों में, बल्कि 3 महीने लगा लें, मुख्तलिफ टेस्ट डोज़ दी गई हैं, तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उन्होंने, हल्क ने या बाकी सब ने चेक कर लिया है कि इनका रिप्लाई नहीं आ रहा। पेट्रोल, बिजली, डिफरेंट इमरान खान साहब को उतारने से लेके काफ़ी स्टेप किए गए, लेकिन आवाम का रिप्लाई नहीं आया। तो मेरा ख़्याल है अब तैयार रहें, इन्हीं के साथ हमने गुज़ारा करना है। खान साहब को साइड लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और मेरा ख़्याल है किसी हद तक वो अपने जो मौक़िफ़ था उससे हट गए हैं, क्योंकि उस मौक़िफ़ से हट के उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत वाली मौक़िफ़ से हट के अब वो महंगाई मार्च की तरफ आ गए हैं। तो मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब को मैनेज कर लिया गया है, और अब पाकिस्तानियों अल्लाह की तरफ देखें, और जिस तरह अल्लाह से मदद मांगते हैं मांगें। आपको गवर्नमेंट या इस सिस्टम से कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ खड़ा होना अकेला इमरान खान या एक पार्टी के बस की बात नहीं है। जब तक हमारे अंदर, अवाम के अंदर शऊर नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। मेरे ख़्याल में टेस्ट डोज़ दे के देख लिया गया, अवाम ने नहीं रिस्पॉन्स दिया, तो अब वो अपनी मर्ज़ी ही करेंगे, थोड़ा-सा तरीक़ाकार बदलेंगे। और हमें समझ नहीं आएगी, कुछ लोग हायर किए गए। मैं ट्विटर 1-2 स्पेस में जाके बात करने का मौका मिला, तो वहाँ पे अब हमारे इदारों ने लोग हायर कर लिए हैं, और वो बड़े तरीके से ये बात मैनेज कर रहे हैं, जी ये हमारी फ़ौज को ना कहें, इनको ना कहें, उनको ना, एक शख्सियत से ऐसे ना हो दरा। लेकिन एज़ अ होल देखें आप, चलें इस दफ़ा तो हम शख्सियत पे बात कर लेते हैं। जो 75 साल से कंट्रोल कर रहे हैं, वो किसको हम ब्लेम करें? वो शख्सियात को करें या इदारे को करें? और एक आखिरी लफ़्ज़ जो शायद हमें पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे सिविलियंस को बहुत ज़्यादा चुभे, आपको इशारा देता जा रहा हूँ, आपको शायद इस सारे गंदे सिस्टम की समझ आ सके। ये ब्लडी सिविलियन हमारी फ़ौज में 47 से पहले ही डाल दिया गया था। जब आप सारा कुछ हमसे लेके हमको अछूत और गंदे लोग समझते हैं, ब्लडी सिविलियंस का क्या मतलब है? और ये वही ज़हनियत, गोरों वाली ज़हनियत चली आ रही है, इसलिए इनसे खैर की उम्मीद ना कीजिएगा। अगर कोई बंदा आर्मी में जिसका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, अगर वो इस चीज़ को मुझे कहे कि किसी कोई भी फ़ौजी ऐसा नहीं जो ब्लडी सिविलियंस का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, तो उनके लिए आज भी वो गोरे हैं और आज हम अपने ग़ुलाम हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि आज तक कोई ऐसी पॉलिसी बनी हो जिससे अवाम को रिलीफ़ दिया जा सके। और ये ब्लडी सिविलियन वाली बात पे अगर कोई इख्तलाफ़ करता है तो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसको डिटेल में उसके साथ वीडियो करूँगा, उसको बताऊँगा कि ये सच है या झूठ है। 2-4 आर्मी अफ़सर किसी न किसी के तल्लक वाले होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा ये गलत है, ये सही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।